विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है आपने ना कहीं देखी होंगी ना कहीं सुनी होंगी। आज बात करेंगे दिव्यांग के साथ पिटाई की, साथ ही दिखाएंगे आपको समोसे पर महाभारत की वो तस्वीरें जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, और भी दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे डर्टी कलाकार की। इंस्टाग्राम पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पहले मुलाकात होती है, इसके बाद डर्टी काम को अंजाम दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में टीवी सीरियल में जाना पहचाना नाम आशीष कपूर की, जो मुश्किलों में फंस गए हैं। एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोप है कि हाउस पार्टी के दौरान एक महिला के साथ आशीष ने दुष्कर्म किया। मामला सामने आने के बाद इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम आशीष कपूर सलाखों के पीछे है। कई टीवी सीरियल में नजर आ चुके एक्टर आशीष कपूर पर बड़ा आरोप लगा है। दिल्ली में एक हाउस पार्टी के दौरान आरोप है कि आशीष ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने आशीष कपूर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन कई दिनों तक आशीष पुलिस से बचते रहे। पुलिस ने आशीष कपूर की मूवमेंट को गोवा से पुणे तक ट्रैक किया, जिसके बाद टीम को दोनों जगहों पर भेजा गया और फिर पुणे से एक्टर की गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि पूरा मामला इंस्टाग्राम से शुरू हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित महिला आशीष कपूर से इंस्टाग्राम पर मिली थी और वो एक इवेंट मैनेजर है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि अगस्त महीने में पार्टी आशीष कपूर के एक दोस्त के घर पर हुई थी। इस पार्टी के दौरान आशीष कपूर ने घर के एक बाथरूम में पीड़िता के साथ बलात्कार किया। आशीष कपूर के दोस्त और उसकी पत्नी ने भी पीड़िता के साथ बदसलूकी की। एफआईआर की शुरुआत में आशीष कपूर, उसके दोस्त की पत्नी और 2 अज्ञात लोगों के नाम थे। बाद में पीड़िता ने बयान बदलते हुए कहा कि केवल आशीष कपूर ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि घटना की वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने आशीष कपूर से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन आशीष लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस को आशीष की लोकेशन गोवा में मिली थी, लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती उससे पहले आशीष वहां से निकल चुका था। फिर पुलिस को लोकेशन पुणे में मिली थी, जिसके बाद पुणे से आशीष को गिरफ्तार किया गया। आशीष कपूर के दोस्त कपिल गुप्ता और रितु गुप्ता को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। ये दोनों आशीष कपूर के पड़ोसी भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुणे से गिरफ्तारी के बाद आशीष कपूर को पुलिस दिल्ली लेकर आई और अब कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आपको बता दें कि आशीष कपूर इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है और कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, जहां पर पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं टीवी एक्टर आशीष कपूर। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी है 5 दिनों की कस्टडी। रेप केस में गिरफ्तार किए गए हैं टीवी एक्टर आशीष कपूर। तो देखिए, पुलिस कस्टडी में आशीष कपूर को भेजा गया है ताकि पूरी वारदात को लेकर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि पहले जानकारी ये भी निकल के सामने आई कि जब महिला ने एफआईआर करवाई थी उसके बाद आशीष बार बार अपने ठिकाने बदल रहे थे, लेकिन अब जानकारी ये कि अब आशीष पुलिस की हिरासत में है। सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो से जुड़ गए 2 सहयोगी साहिल और जतिन। जतिन, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। जतिन, आशीष कपूर वो चेहरा जो टेलीविजन के जाना पहचाना नाम है, अलग अलग टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं, लेकिन एक महिला का उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाना पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचाने वाला है। और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आशीष कपूर जो कि कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। हालांकि 11 अगस्त को इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है
आशीष कपूर से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ और जिन लोकेशंस पर जानकारी मिलती थी पुलिस वहां पर पहुंचती थी तो खाली हाथ वापस लौटी। चाहे वो गोवा की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले। आखिरकार पुलिस को जानकारी मिली कि आशीष कपूर पुणे में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और आशीष कपूर की गिरफ्तारी करके उनको दिल्ली लाया गया। हालांकि तमाम एलिगेशंस उनके ऊपर ये लग रहे हैं कि वॉशरूम में जाकर रेप जो है वो किया गया विक्टिम के साथ। तो कहीं ना कहीं उस पार्टी में जितने लोग थे उन सभी के स्टेटमेंट अभी दिल्ली पुलिस दर्ज कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, विक्टिम का ये भी कहना है कि आशीष कपूर ने वीडियो बनाई और उस फोन को लेकर भी तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है कि आशीष कपूर के फोन में क्या कोई ऐसी वीडियो है जो कि विक्टिम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर आशीष कपूर के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इस केस में आशीष कपूर के सीडीआर को खंगाला जा रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि विक्टिम से आशीष कपूर की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। क्या आपस में इन लोगों के बीच में बातचीत, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का अभी जो हिस्सा है वो बनी हुई है। आशीष कपूर को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में रखा गया है और सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में ही आशीष कपूर से लगातार इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो की जा रही है। लेकिन आशीष कपूर के दोस्तों का इस केस में क्या रोल है, ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि विक्टिम ने पहले ये बोला कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है। विक्टिम ने ये भी एलिगेशन लगाया कि आशीष कपूर के दोस्त की वाइफ ने मारपीट की है। हालांकि बाद में विक्टिम ने अपने बयान बदले भी हैं, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पहले जो शिकायत दी गई जिसमें गैंगरेप की बात की गई और उसके बाद जो स्टेटमेंट बदले गए, दोनों ही एंगल्स को एक तरीके से इन्वेस्टिगेट पुलिस इस पूरे मामले में कर रही है। हालांकि दिल्ली के कोर्ट में आशीष कपूर को जब पेश किया गया तो पुलिस ने भी ये तमाम दलीलें दी हैं कि हर पहलू को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पार्टी में जो लोग आए थे उनके स्टेटमेंट को दर्ज किया जा रहा है, जो फोन रिकॉर्ड है, फोन कॉल्स है, उनको खंगाला जा रहा है ताकि इस पूरे मामले की असल सच्चाई क्या है वो सामने आ सके। विक्टिम के थोड़े प्रोफाइल के बारे में क्योंकि आशीष कपूर इंडस्ट्री का इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा नाम है, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। लोग जानना ये चाहते हैं कि भाई दिल्ली की उस हाउस पार्टी में उस रात क्या हुआ था, क्योंकि महिला की ओर से तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके साथ बाथरूम में बलात्कार किया गया था, आशीष के दोस्त और उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन उस रात पार्टी में हुआ क्या था, क्या जानकारी मिल रही है? जानने की कोशिश अभी दिल्ली पुलिस सबसे पहले कर रही है। सवाल यही कि उस पार्टी में कितने लोग शामिल थे, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने सीज किए हैं, उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि आशीष कपूर विक्टिम को अपने साथ लेकर वॉशरूम में जाते हैं। कहानी में ये भी बताया जा रहा है कि जो स्टेटमेंट पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कि वॉशरूम में जब काफी देर तक आशीष कपूर और विक्टिम बाहर नहीं निकलते हैं तो जिस लेडी पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि विक्टिम के साथ मारपीट की, वो लगातार डोर को नॉक करती हुई नजर आती है। जिसके बाद पुलिस को भी उसी लेडी द्वारा पीसीआर कॉल करके जानकारी दी गई कि इस तरीके से जो दो लोग हैं वो वॉशरूम में बंद हो गए हैं। लेकिन पीसीआर कॉल करना और उसके बाद विक्टिम का वापस लौटेंगे, साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, उस रात की पार्टी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, क्योंकि ये भी आरोप लगाया गया कि पीड़िता ने अपने बयान बदले हैं, लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, फिर दोस्ती होती है, इसके बाद उसे हाउस पार्टी में बुलाया जाता है, महिला वहां पहुंचती है। तो जब पहुंचती है तो वहां होता क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। क्या जानकारी इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस जो है क्राइम और सीक्वेंस जो है उसको समझने की कोशिश करी और इसी वजह से कोर्ट से जो आशीष कपूर है टीवी एक्टर, उसकी पीसी रिमांड ली गई है। अब फिलहाल जो है पुलिस सिविल लाइन थाने के अंदर आशीष कपूर से पूछताछ कर रही कि आखिरकार उस रात को क्या हुआ था, किस तरीके से लड़की के विक्टिम के संपर्क में आया और उस दौरान जैसे कि विक्टिम ने आरोप लगाया कि उसका टॉयलेट के अंदर रेप किया गया। तो जो इसके साथ और अन्य जो दोस्त जो वहाँ पे मौजूद थे हाउस पार्टी के दौरान, ऐसा माना जाता है कि पुलिस जो है आशीष कपूर के जो करीबी है उनसे भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि क्राइम और सीक्वेंस समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि विक्टिम ने स्टार्टिंग में यही बयान दिया था कि आशीष कपूर उसके जो साथ में उसके सहयोगी थे, मारपिटाई करी, रेप किया, लेकिन बाद में स्टेटमेंट जो बदला गया कि आशीष कपूर ने ही उसके साथ बाथरूम के अंदर रेप किया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसको पुणे से गिरफ्तार किया है। तो महिला का ऐसे एक तरह से बयान बदलना, उन बयानों को भी वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा जो आशीष कपूर के पास से मोबाइल फ़ोन रिकवर किया गया है, उसके मोबाइल फ़ोन को खंगाला जा रहा है। महिला ने यह कहा कि उसको अंदेशा है कि जब उसका रेप किया गया तो उस वक्त उसका वीडियो भी बनाया गया था, उस मोबाइल के अंदर पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस के पास एक बड़े सवालों की लिस्ट है, उन सवालों का जवाब हासिल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के आधार पर पुलिस की आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो निर्भर करती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के अंदर आशीष कपूर कितने खुलासे करता है। क्या पहली बार लड़की से फिजिकली मुलाकात हुई थी, क्योंकि सोर्स
सोर्स ये बता रहे कि सोशल मीडिया पे ही ये आपस में चैटिंग करते थे। दिल्ली में जब हाउस पार्टी होती है तो उसको विक्टिम को इनवाइट किया जाता है, उसी दौरान इनकी फिजिकली जो है आपस में मीटिंग होती है। तो इससे बात जाहिर है कि आशीष कपूर ने उसको पहले इन्वाइट कर दिया था, लेकिन घर पे आने के बाद क्या चीजें बदली, कैसे हुआ, जिस तरीके से विक्टिम ने आशीष कपूर पे यही बहुत सारे सवाल बने हुए हैं साहिल यहाँ पर कि आखिर उस रात हुआ क्या था, किस तरीके से बाद में पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। आप जुड़े हमारे साथ, जतिन और साहिल, अब दोनों का शुक्रिया। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं नासिक की। नासिक से बेजुबान को टॉर्चर करने की खौफनाक खबर सामने आई है। एक शख्स कुत्ते के भौंकने से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने पहले तो कुत्ते को बहुत पीटा, मारा। इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने जमीन पर रस्सी के सहारे बांधकर कुत्ते को घसीटता रहा और अब इसका वीडियो सामने आया है, आपको भी दिखाते हैं। नासिक से एक हैरान परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति आवारा कुत्ते के शव को बाइक के पीछे बांधकर घसीटते दिखाई दे रहा है। घटना सतपुर क्षेत्र की है। वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति कुत्ते के पैर बाइक से बांधकर उसे बारिश के बीच घसीटते हुए लेकर जा रहा है और उसके पीछे दूसरे कुत्ते भौंकते हुए दौड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी व्यक्ति कुत्तों के रोजाना भौंकने से परेशान था और गुस्से में आकर उसने कुत्ते को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसे बाइक में बांधकर बाहरी इलाके में फेंक दिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पशु प्रेमियों ने सतपुर। अब डॉग लवर्स, डॉग हेटर्स के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन ये वीडियो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसी हरकत कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे स्टंटबाजों की। स्टंटबाजों को ना अपनी जान की परवाह होती है और ना ही सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की। ऐसी तस्वीर सामने आई है यूपी के हापुड़ से, जहां एक सनकी कार सवार ने स्टंटबाजी का वीडियो बनाया, लेकिन जब पुलिस को खबर मिली तो अच्छा खासा चालान काटकर सबक सिखाया गया। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की होड़ में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसा ही मामला हापुड़ से सामने आया है, जहां युवक ने चलती कार का स्टीयरिंग छोड़ दिया और खिड़की पर खड़े होकर स्टंट करने लगा। घटना हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 की बताई जा रही है। वीडियो में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कार चल रही है और युवक चालक सीट से उठकर कार की खिड़की पर खड़ा हो गया। इस दौरान स्टीयरिंग किसी के हाथों में नहीं थी। सड़क पर रफ्तार से दौड़ती ये कार और उस पर खतरनाक स्टंट किसी भी वक्त बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। कार के नंबर से मालिक और ड्राइवर की पहचान की गई। इसके बाद नियमों का उल्लंघन और लापरवाह ड्राइविंग के लिए 36,000 रुपए का भारी भरकम चालान काटा गया। तो रील के शौकीनों के लिए सबक है ये कि अगर ऐसी स्टंटबाजी की तो पुलिस चालान काटकर सबक सिखाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं समोसे की। समोसे पर पति पत्नी के बीच महाभारत छिड़ जाए तो सोचिए क्या होगा। खबर ऐसी सामने आई है यूपी के पीलीभीत से, जहां पे हैरान करने वाला प्रकरण सामने आया है। एक पति को समोसा ना लाना इतना भारी पड़ गया कि पत्नी ने पति की जमकर पिटाई कर दी। कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के भाव भगवंतापुर से ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया। पति पत्नी के बीच समोसे न लाने की बात पर ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि रिश्तों के टूटे तक की नौबत आ गई। शिवम की शादी इसी साल 22 मई को संगीता के साथ हुई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 30 अगस्त को संगीता ने अपने पति शिवम से गर्मा गर्म समोसे लाने को कहा। शिवम भूल गया और यहीं से मामला बिगड़ गया। समोसे ना लाने से संगीता नाराज हो गई। पति और ससुराल पक्ष से गाली गलौज करने लगी। यही नहीं, उसने अपने पिता को भी इस विवाद में शामिल कर लिया। आरोप है कि संगीता का पिता अपने परिजनों के संग शिवम के घर पहुंचा और वहां गाली गलौज कर मारपीट की। मामले को शांत करवाने के लिए पूर्व प्रधान ने पंचायत बुलवाई। उम्मीद थी कि पंचायत में समझौता हो जाएगा और मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। पंचायत में ही झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां भी मारपीट शुरू हो गई। पंचायत के बीच पत्नी ने अपने पति की पिटाई कर दी। सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ जुबान के स्वाद के लिए रिश्तों को इस हद तक गिराया जा सकता है क्या? फिलहाल शिवम की मां विजय कुमारी ने
पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो को भी संज्ञान में लिया गया है। तो समोसे पर यहाँ दंगल हो गया। हालात ये बन गए कि पति पत्नी का रिश्ता टूटने के कगार पे पहुंच गया। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं रील की। रील बनाने का शौक तक तो ठीक है, लेकिन संभल में कुछ रीलबाजों ने मानो हद ही कर दी। संभल थाने के बाहर कुछ युवकों ने हरियाणवी गाने पर रील बनाकर अपलोड कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी युवकों को सबक सिखाते हुए रील का नशा उतारा और कैसे उन पर कार्रवाई की गई दिखाते हैं आपको। रील बनाने के चक्कर में आजकल के नौजवान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसा ही मामला यूपी के संभल से सामने आया, जहां रीलबाजों ने थाने के बाहर ही रील बना डाली और अपलोड भी कर दिया। वायरल वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि कैसे संभल में एक थाने के गेट पर कुछ युवकों ने फुल वॉल्यूम पर डीजे बजाकर हरियाणवी गाने पर डांस किया, रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। थाने के बाहर हुड़दंग की रील दिखी तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने रील के आधार पर युवकों की पहचान शुरू कर दी। रील में दिख रहे कुछ युवकों की पहचान हो गई। रात में ही 5 युवकों को पकड़कर थाने लाया गया। एफआईआर दर्ज हुआ। जिस जगह पर रील बनाई गई थी उसी जगह पर युवकों से कान पकड़वाकर पुलिस ने माफी मंगवाई। रील और माफी मांगने के वीडियो सामने आए। कुल मिलाकर थाने के बाहर रीलबाजी इन हुड़दंगियों को बहुत भारी पड़ी। तो रील बनाने का नशा ऐसा कि हुड़दंगियों ने थाने को भी नहीं बख्शा, वहां भी जाके रील बनाई। वो तो भला पुलिस का जिन्होंने संज्ञान लिया और इनका रील बनाने का जो नशा था उसे उतारा गया। खबर जयपुर से सामने आई है, जहां पर हैरान करने वाला मामला देखने को मिला। स्टेशन के बाहर एक पुलिसकर्मी व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांग के साथ मारपीट करता दिखाई दिया। पुलिसकर्मी लाठी बरसाता रहा और वहां खड़ा बुजुर्ग थप्पड़ खाता रहा। इस वीडियो को जिसने भी देखा परेशान हो गया कि भला ऐसे कोई कैसे कर सकता है। आपको भी दिखाते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ पुलिस बेरहमी से मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। दिव्यांग को कभी यात्री ने थप्पड़ मारे तो कभी होमगार्ड जवान ने उसकी व्हीलचेयर पर डंडे बरसाए। दिव्यांग पर पुलिसकर्मी ने लाठी बरसाई। वहीं एक बुजुर्ग भी उसे थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दिया। वीडियो के देखने पर लगता है कि जैसे व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांग को परिसर से निकाला जा रहा है। वहां आसपास लोग भी मौजूद हैं, लेकिन दिव्यांग की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल सका है कि दिव्यांग से मारपीट के पीछे की असली वजह क्या है। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। तो शर्मनाक घटना जयपुर से सामने आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आवारा कुत्तों की। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवारा पशुओं को लेकर के अलग अलग बहस छिड़ गई है, जिनका आतंक हर गली में देखने को मिलता है। लेकिन अमरोहा में चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एक सांड घर की छत पर चढ़ गया और वो भी सीढ़ियों के रास्ते, और कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा गया। देखिए रिपोर्ट। आवारा पशुओं का आतंक तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हसनपुर तहसील के ढबारसी गांव में एक सांड ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह लोग जब चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत कर रहे थे, तभी खबर आई कि एक आवारा सांड किसान रानी सिंघल के मकान की 11 फीट ऊंची छत पर जा पहुंचा, और वो भी सीढ़ियों के रास्ते। गांव वालों की माने तो ये सांड बड़े आराम से सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया। अब सांड को छत पर देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई वीडियो बनाने में जुट गया तो कुछ लोग डर के मारे सांड को भगाने की जुगत में लग गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं की समस्या अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। सांड और बैलों का झुंड खेतों को नुकसान पहुंचाने से लेकर अब घरों की छतों पर तक पहुंच गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए, वरना अगली बार कोई सांड छत पर नहीं बल्कि किसी के ड्राइंग रूम में टीवी देखता मिलेगा। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा गया। अब यूपी के बाद अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां हरिद्वार में एक शख्स को चोरी के आरोप में पकड़ा गया, जिसके बाद युवक को ऐसी तालिबानी सजा दी गई कि हर कोई हैरान रह गया। आपको भी तस्वीर दिखाते हैं और आपसे पूछते हैं कि माना कि चोरी करना अपराध है, लेकिन क्या चोरी के बाद की सजा ये कहीं से भी स्वीकार्य है?
चोरी करना अपराध है, ये तो सभी जानते हैं। चोर को सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन रुड़की से आई ये तस्वीरें मानवता के लिहाज से कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल हरिद्वार के मैंगलोर में एक शख्स को चोरी के शक में पकड़ा गया। ग्रामीणों ने दावा किया कि चोर को चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके बाद ग्रामीणों ने चोर को पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद सजा देने की ठान ली। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को नंगा कर खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। मारपीट के दौरान युवक के मुंह में बंदूक की नली ठूसने का भी आरोप है। अब चोर के आरोपी युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। साथ ही नई बहस भी छिड़ गई। गांव के कुछ लोग इसे न्याय बता रहे हैं, तो वही कुछ लोगों का ये मानना है कि बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी तरफ से वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कार्रवाई के इतर चोर के साथ बेरहमी से पिटाई को लेकर भी सोशल मीडिया पर यूजर दो धड़ों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि माना चोरी करना अपराध है, लेकिन बजाय पुलिस को सौंपने के चोर को लोगों ने खुद ही उसे सजा दे डाली। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में एक किसान की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल शिकारियों के हिरण का शिकार करने से रोकने के बाद किसान खेत में मरा हुआ मिला, जिसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा अब इस कदर बढ़ गया कि यहां पे हालात तनावपूर्ण बन गए। पुलिस की ओर से पूरा मोर्चा संभाल लिया गया है। आपको भी दिखाते हैं। ये आगजनी और भारी बवाल की तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर से सामने आई हैं, जहां डांगरी गांव में किसान की हत्या के बाद से स्थिति अनियंत्रित होती दिखाई दी। हिरण का शिकार करने से रोकने पर किसान खेत सिंह को मौत की घाट उतार दिया गया। दरअसल खेत में सो रहे किसान पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष की दुकान में आगजनी कर दी। हालात तनावपूर्ण देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और गांव में बैरिकेडिंग कर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हत्या का मामला 10 दिन पहले हुई बहस से जुड़ा हुआ है। मृतक खेत सिंह के भाई स्वरूप सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दी है कि करीब 10 दिन पहले गांव के ही दो लोग लाडू खान और आलम खान बंदूकें लेकर हिरण का शिकार करने आए थे। उस समय खेत सिंह ने उनका विरोध किया था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच जमकर बहस हुई। यहाँ तक कि बहस के दौरान बदमाशों ने खेत सिंह को देख लेने की धमकी दी थी। फिलहाल गांव में फैली अशांति के बीच भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और तो और गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं मॉनसून की। पंजाब में भीषण बाढ़ के बीच राहत बचाव का काम लगातार जारी है। प्रकृति के प्रकोप के आगे इंसान तो बेबस है ही, जानवरों का भी बुरा हाल है। आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है और हालात का जायजा लिया है। आपको भी दिखाते हैं। पंजाब में जल प्रलय की स्थिति है। फसलें पूरी तरह से डूबी हुई हैं। नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जल प्रलय की भयावह तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। बाढ़ ने पूरे पंजाब को अपनी आगोश में ले लिया है। पंजाब में भीषण बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। नदियों में उफान और लगातार बारिश के कारण हालात बेकाबू हो गए हैं। हालात का जायजा लेने शिवराज सिंह चौहान पंजाब पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने इलाके में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। मंत्री चौहान ने लगातार भारी बारिश के कारण जलभराव से क्षतिग्रस्त फसलों का भी निरीक्षण किया और किसानों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। आपको बता दें कि बाढ़ ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। मवेशी बाढ़ के पानी में बहे जा रहे हैं। सभी विभागों को प्रभावित सेवाओं को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी विभागों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं स्कूल कॉलेजों में 7 सितंबर तक छुट्टी के निर्देश दिए गए हैं।
यानी खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। बिमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल बोलो जुबान केसरी।